हाँ जी, नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अमित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, बल्कि सब्जेक्ट तो है, लेकिन यह जो है आपकी भर्तियों से रिलेटेड आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अभी हाल में जो आपका एक भर्ती है, उसकी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग जारी की गई है और उसका कट ऑफ जारी किया गया है, उस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यह भर्ती हमने इसको फेस किया है, तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि कौन-कौन सी प्रक्रिया होती है इस भर्ती में और कैसे-कैसे हमें उसको अचीव करने के लिए क्या-क्या हमारे पास रणनीति होनी चाहिए। तो यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड। तो यह भर्ती 2023 की भर्ती है और इसको 2022 के जो पेट है, उसके अंकों के आधार पर अभी शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है और शॉर्ट लिस्टिंग में उन जो है जैसे नंबर है 60 एवरेज मान लीजिए 60 एवरेज जो नंबर है आपका जनरल कैटेगरी का, उससे ऊपर के सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अब इस भर्ती की प्रक्रिया की हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो आपको लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद में यह अगर सेशन आपको पसंद आए और आपका जो अगर आपके काम की बातें इसमें लगें, तो इसको लाइक करने के साथ अपने सहपाठियों के संग जो फॉरेस्ट गार्ड या आपका जो समझ लीजिए वन दरोगा की भी अगर भर्ती देखते हैं, तो उसमें भी यह रणनीति आपकी काम आएगी। क्योंकि वन दरोगा की भर्ती को भी हमने फेस किया है और अच्छे से दिया, पेपर दिया, फिजिकल दिया, मेडिकल तो उसमें हुआ नहीं, फिजिकल दिया, सब कुछ दिया है, तो पूरी चर्चा हम उसी उन्हीं बातों को हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं, जिसका मुझे अनुभव होता है, फर्जी बातों को शामिल नहीं करते। क्योंकि जिस चीज़ को मैंने फेस किया है, उसमें आने वाली कठिनाइयों और उसको हमने कैसे अचीव किया, उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होती है, तो हम उसी की चर्चा करते हैं, फालतू चर्चा हमारे पास नहीं है। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग की यह भर्ती है और इसमें टोटल आपका मान लीजिए 709 पद हैं, 709 पद हैं और इसमें यूपी जो आपका पेट हुआ था, जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट है, यूपी पेट, इसके आपका 2022 पेट के आधार पर यह भर्ती होने जा रही है और मुख्य परीक्षा के लिए अभी शॉर्ट लिस्टिंग की गई है, अभी 1 हफ्ता हुआ लगभग। तो उसमें आपको मान लीजिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, जिनका 60.54 इसमें ईडब्ल्यूएस कर दीजिए, ईडब्ल्यूएस इसमें आपका ओबीसी भी कर दीजिए, ओबीसी। तो इन तीनों के लिए जो 60.54 का नंबर है, इसमें आपका अगर इतना नंबर है आपका और यह नंबर आपको ध्यान रखना है नॉर्मलाइज्ड नंबर, नॉर्मलाइज्ड नंबर जानते हैं आप ट्रिपल एससी टेट का जो पेपर होता है, वह कई शिफ्ट में कई दिनों तक चलता है। तो नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है आपका यूपी ट्रिपल एससी टेट के 2022 में, तो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर यानी 60.54 अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में है, आर्थिक रूप से पिछड़े वाले वर्ग में है या ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में है, तो आपके पास इतने नंबर से ऊपर होने चाहिए। तो आप अगर इतना भी है तो भी आप मुख्य परीक्षा हेतु आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद में अगर बात करें एससी का, एससी का नंबर कितना है, तो एससी का नंबर है आपका 57.96, 57.96। और वहीं अगर बात करें एसटी का, तो एसटी का इसमें है आपका 58.72। तो ये है आपका एसटी का 58.72। और उसके बाद में अगर बात करें एक्स सर्विसमैन का, तो कितना है 43.01। एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन का है आपका 43.01। तो आप समझ गए होंगे अगर इतना नंबर है, आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। अब मुख्य परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसमें कितने चरण होते हैं, इन सब की हम चर्चा देखेंगे। तो इस प्रक्रिया में देखें तो सबसे पहले आपका पेपर होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम, जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और इस बार इसका पैटर्न भी चेंज कर दिया है आयोग ने। और मैंने जो है 2019 की भर्ती दी की थी, 2019 की, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन आए थे, 200 क्वेश्चन आए थे और 200 नंबर के थे। और उसका जो फाइनल अभी फाइनल कट ऑफ यानी भर्ती का फाइनल कट ऑफ लगभग 50 आपका 150 गया है। 150 मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल लगभग बता रहा हूँ, 150 गया है जनरल का। और यह 2019 की भर्ती थी, जो है आपके पद लगभग इतने ही थे। तो पद आपके पास इतने ही थे, 700 के आसपास, और 200 क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज किया गया है। अब 200 क्वेश्चन आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए 2023 का ये जो भर्ती है, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन 100, अंक कितने, नंबर भी 100। और कितने, टाइम कितना दिया गया है, 2 घंटे। 2 घंटे में यह पेपर होगा। तो पहले तो आपको समझना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे पेपर होगा। अब इस 100 क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे पार्ट में। तो पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो अगर हम पहला सेक्शन यहाँ पे लेते हैं, सेक्शन ए,
सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में आपका आएगा जो विषयगत प्रश्न है। विषयगत मतलब आप वन विभाग की भर्ती देखने जा रहे हैं, तो आपको पर्यावरण, वन, जलवायु इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और आएंगे कितने, 50 क्वेश्चन, यानी भारी वेटेज है। वेटेज इसका बहुत ही भारी है, इस पे आपको बहुत फोकस करना है। उसके बाद सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी में आपका आएगा अंक गणित, और आपका अंक गणित यानी गणित, नॉर्मल गणित आती है, और जीव विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान, बायोलॉजी भी शामिल होगा। तो आप अगर माने औसत रूप में अगर देखें तो इसमें 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 भी 15 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो इसमें अगर अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन से है। आपके जैसे आपके पूछा जाएगा फॉरेस्ट रिजर्व क्या होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, उनसे क्वेश्चन। बहुत सारी जो आपके वन विभाग से यानी वन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो पढ़ते हैं आप वही से क्वेश्चन आएंगे 50, ये तो फिक्स है। उसके बाद अंकगणित और जीव विज्ञान को मिला के 15 क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए यहाँ से आगे आपके 5 क्वेश्चन भी अगर यहाँ से बायोलॉजी से आते हैं, तो आप मान लीजिए चलिए 50-55 क्वेश्चन आपका बायो से फिक्स है। बायो, ये बायो के अंतर्गत ही है आपके पर्यावरण और ये सब। तो बायो के अंतर्गत आपको समझ लीजिए बायोलॉजी, जोलॉजी मिला के 55 क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी में देखें, सेक्शन सी ये चार भागों में डिवाइडेड है। तो सेक्शन सी में आएगा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें आप करंट अफेयर मिक्स मान के चलिए, करंट अफेयर मिक्सचर आएगा। करंट अफेयर भी आएगा, जैसे इससे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है तो वह भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वह भी पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका जो सेक्शन डी है, तो आप यूपी गवर्नमेंट की जो है भर्ती देने जा रहे हैं, तो सेक्शन डी में आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है। यूपी स्पेशल पढ़ना है, और यूपी स्पेशल का आपको आएगा 20 क्वेश्चन, यहाँ भी 15 है। तो 50, 15, 15, 20, यानी 50 और 30 यहाँ आपका 80 हो गया, और 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का। तो इस तरीके से पैटर्न अब बना है। जब मैंने दिया था 2019 की भर्ती को, तो उसमें 200 क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैथ और इस सारे सब्जेक्ट मिला के आपके 200 क्वेश्चन आए थे। इस बार 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं। सेक्शन मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका पर्यावरण और इससे है, क्योंकि वन विभाग की भर्ती देने जा रहे हैं। और यह आपको जैसे वन दरोगा का जो हुआ था 2022 वाली भर्ती है, वन दरोगा की 23 वाली है। वन दरोगा की जो भर्ती हुई उसमें भी बहुत सारा पैटर्न बदल के उसमें भी 100 क्वेश्चन आए थे, और उसमें तो सारे सारे आपको जो है पर्यावरण और इससे रिलेटेड थे। तो इसको ध्यान रखना, सेक्शन समझ गए कितना कितना क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद में अब ये पेपर होगा, बिल्कुल नया पैटर्न है, हालांकि नया नहीं मान सकते आप। वन दरोगा की जो भर्ती हुई है आपकी 2022-23 वाली, उसको आप उसका पेपर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस हिसाब से पढ़ना है। और लास्ट के 4-5 जो पेपर हुए हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट, वन दरोगा, जो लेटेस्ट आपके पेट के आधार पे हुए हैं उनको जरूर देखना है, तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे पेपर आ रहे हैं। क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं वह भी बिल्कुल अलग लेवल के हैं, बिल्कुल अलग लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बात को आपको 2-3 भर्ती मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका ये आपका वन दरोगा वाली भर्ती जो हुई, इसका आपको पेपर देखना है, तो आपको ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सब पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो आपका जूनियर असिस्टेंट हो चुका है पेपर, मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है, या भी रिटर्न एग्जाम हो चुका है, मैंने भी दिया था, क्लियर है एग्जाम। अब इसका टाइपिंग होना है, टाइपिंग है। तो जूनियर असिस्टेंट ये 2 पेपर आप देखिएगा, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन और साथ में यूपी स्पेशल के, साथ में पर्यावरण और इसके, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो है कैसे पेपर आया था, किस लेवल का, और कैसे हमको पढ़ना है। तो ये बात हो गई आपकी सिलेबस और पेपर की। अब इसमें क्या चरण है, तो पहला पेपर आप रिटर्न देंगे। रिटर्न देने के बाद आपका जब पेपर क्लियर हो जाएगा तो फिजिकल होगा, और फिजिकल इसका बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आसान भी नहीं है। बहुत ही भयंकर तरीके से इसमें फिजिकल लिया जाता है, और फिजिकल में जो इसका फिजिकल है वह 25 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 25 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करना है, और वह भी 10 किलो वेट के साथ। यह आपको हो सकता है बहुत आसान लग रहा हो, मैंने दिया है, मैं जानता हूँ अच्छे से कितना आसान होता है। हाँ, ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, पेपर होने के बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप अगर 1 महीना पर डे, मैंने क्या किया था कि पर डे कभी वजन नहीं लाना, पर डे 12 से 15 किलोमीटर मैं वॉक और रनिंग करके पूरा करता था। और इसको बिल्कुल समय के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं एवरेज मान के चलता था, 15 किलोमीटर चलता था, तो ये मैं 2 घंटे में पूरा करता था। यानी मैं 30 किलोमीटर की तैयारी करता था
30 किलोमीटर की, तो 2 घंटे में आप 15 किलोमीटर चाहे आप वॉक करके चलिए, चाहे आप दौड़ के पूरा करिए, ये आप टारगेट रख के चलेंगे जब, तो क्या होगा तब आप 25 जब 30 किलोमीटर टारगेट रखेंगे तो 25 किलोमीटर पूरा कर पाएँगे, क्योंकि आपको 10 किलो वज़न भी लगाया जाएगा, बैग में भर के बालू भर के लगा दिया जाता है, बहुत ही अगर कहीं गर्मी में पड़ गया तो आप समझ लीजिए क्या हालत होने वाली है। फिलहाल ये प्रैक्टिस मैंने 1 डेढ़ महीने किया था, वज़न-वज़न कुछ नहीं, बस डेली चलता था, 15 किलोमीटर रनिंग करता था, तो ये करता था तो हमारा वहाँ पे बहुत आसानी से नहीं लेकिन ठीक-ठाक तरीके से टाइम मैनेजमेंट होके हो गया था। तो बहुत टफ एक तरीके से टफ है, इसमें कुल मिला के आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप टाइगर हैं, तेंदुआ हैं, कितना तेज़ दौड़ रहे हैं। इसमें कछुए की चाल, कछुए वाली कहानी आपको याद रखनी है, कछुए की चाल चलनी है और निरंतर चलनी है, यानी इसमें कुल मिला के स्टेमिना का खेल है। स्टेमिना अगर आपका मजबूत है, स्टेमिना आप यह नहीं डिपेंड करता कि आप तेंदुआ हैं, 1-2 ही घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ जाएँगे। तेंदुआ नहीं बनना है, कछुआ बनना है, आराम से चलना है और स्टेमिना यहाँ पे बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि मैंने वहाँ देखा बहुत सारे लड़के उतावलेपन में या समझ लीजिए प्रैक्टिस नहीं थी, पहुँचे और दौड़ना स्टार्ट कर दिए। अब आप सोचिए दौड़ के 25 किलोमीटर कभी नहीं पूरा कर सकते अपने जीवन में, तो वो दौड़ना स्टार्ट कर दिए और क्या हुआ अंततोगत्ता? अंततोगत्ता ये हुआ कि इतनी भयंकर गर्मी लगी, बारिश हुई थी उसके 1 दिन पहले और बहुत तगड़ी उमस थी। तो उमस थी लखनऊ में फिजिकल हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जो आपका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसी में हुआ था। उमस बहुत थी, बड़ी ब भयंकर उमस थी, तो उमस में क्या हुआ कि बहुत लड़कों के सर पे गर्मी चढ़ गई, कुछ लोग हो सकता है पावर की दवा-ववा खा के आए हों पावर की, उनको क्या हुआ कि वो सीधे बेहोश हुए और एक लड़के को तो मैंने देखा अजीब से हरकत करते हुए, उसका 3-4 राउंड बचा हुआ था 2.5 किलोमीटर का लगभग, दो सवा 2 या ढाई का जो है ट्रैक था, तो वो लड़का जब लास्ट के 3-4 बचे उसको लगा नहीं कंप्लीट होगा, उसकी इतनी भयंकर गर्मी चढ़ गई थी सर में कि वो कूद ही गया जाके पानी में। एक ट्रैक के बाहर पानी भरा हुआ था गड्ढे में, वहाँ कूद गया। तो ख़ैर वहाँ फ़ोर्स और जो आपकी वन विभाग की टीम होती है, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के इसमें स्टेमिना का खेल है, 25 किलोमीटर आपको करना है। आप तेंदुआ नहीं बनेंगे तो ज़रूर पूरा हो जाएगा। आप कछुआ बनिएगा, धीरे-धीरे चलिएगा और आपका जो है यह प्रैक्टिस जब आपका फिज़िकल हो, तो फिज़िकल के आपको डेढ़ से 2 महीना समय पहले नोटिस आती है, तो वहीं से आपको स्टार्ट कर देना है। पर डे 15 किलोमीटर आप रनिंग करिए, चाहे उसको आपको चल के पूरा करिए। 15 किलोमीटर 2 घंटे में आप करके ऐसे एवरेज बना के चलेंगे। कोई वज़न-वज़न लादने की ज़रूरत नहीं, कभी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया और सीधे मैं वहाँ गया था। और एक चीज़ ध्यान रखना है जिस दिन डेट हो फिज़िकल का उसके 4 दिन पहले छोड़ दीजिए। स्टेमिना आपके अंदर बरकरार रहे, अपना हल्का-फुल्का फल-फ्रूट खा के सीधा जाइए और पूरा कर जाएँगे ये मेरा दावा है। लेकिन अगर आप उल्टा-सीधा इल्लीगल काम किए, मान लीजिए बहुत लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लिए या दवा खा लिए कि भाई स्टेमिना की हम दवा खा के जाएँगे और 2 घंटे में 25 किलोमीटर पूरा कर जाएँगे, तो वहाँ सिर्फ़ आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा और कुछ नहीं। मैंने देखा है कम से कम 10 लोग एम्बुलेंस पे लटके गए हैं, तो नौकरी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतनी भी नहीं कि आप जान जोखिम में डालें। तो आपको फिज़िकल की तैयारी ऐसे करनी है, उसके बाद फिज़िकल जब क्लियर कर लेंगे तो आपका मेडिकल होगा और मेडिकल में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मेडिकल सामान्य होता है। जनरल मेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं है। बस आपका हाथ-पैर टेढ़ा ना हो, हाथ-पैर टेढ़ा ना हो, यानी दिव्यांग ना हो, डिसेबिलिटी ना हो। जैसे कुछ लोगों के हाथ में रॉड वगैरह पड़ी होती है तो उनका हाथ टेढ़ा होता है, खुलता नहीं, क्योंकि ये सब वहाँ पर खुलवा के दिखा जाता है। तो मेडिकल बहुत टफ नहीं है, आपका जिला और मेडिकल जो होता है वो आपके जिला मुख्यालय पर होगा, जिला मुख्यालय पर। तो जिला मुख्यालय पर मेडिकल होगा और वहाँ पे वन विभाग की भी टीमें रहेंगी और जिला जो अस्पताल होता है, जिला अस्पताल के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो जनरल मेडिकल होता है, आपको पहले से वहाँ पे आपका रिपोर्ट लेके जानी होती है, जैसे ईसीजी रिपोर्ट होती है, आपका ये खून की ब्लड की तमाम जाँच होती है वो होता है, आपका जो है सीटी स्कैन होता है, वो ये सारी चीज़ें करवा के आपको वहाँ ले जानी है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मेडिकल होगा, अगर आपका हाथ-पैर सही सलामत है, टेढ़ा-वेढ़ा नहीं है, तो वहाँ पे मेडिकल आप ईज़िली पास कर जाएँगे। कुल मिला के खेल है, यहाँ पे आपका जो है नंबर का, नंबर और फिजिकल, यानी पेपर का नंबर और फिजिकल। मेरा जो पेपर हुआ, मैं कुछ ऐसी परिस्थिति थी, 1-2 नंबर कट ऑफ उसमें फाइनल में नहीं क्लियर हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यूपी ट्रिपल एससी की अब जो भर्ती होने जा रही है, अगर आपका पेपर जितने भी नंबर का हो, मैं पेपर यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी का, अगर आप 80% नंबर लाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल एससी की बात हो रही, 80% नंबर लाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हो सकता है रेस में हो कन्फर्म नहीं, अगर भर्ती कहीं पे लीक हो गया, उसमें छेद हो गया, तो आपको समझ लीजिए 80 क्रॉस भी कर जाएगा। 80% ले आइए, तो आप थोड़ा-सा उसमें आप
कंपटीशन में रहेंगे तो 80% के करीब नंबर होना चाहिए, 80% के करीब नंबर, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और यह बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है। और 19 के बाद फिर आई है, और बंद दरोगा की भी अभी भर्ती हुई, उसमें भी यही प्रोटोकॉल था। बंद दरोगा में क्या है कि उसमें वजन नहीं देते हैं, उसमें वजन नहीं देते हैं, तो वहाँ पे 25 किलोमीटर रनिंग वहाँ पे भी, लेकिन वजन नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा आसान है, उसको भी मैंने दिया। तो ये सारी चीज़, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बंद दरोगा में वजन नहीं है, बिना वजन के आपको चलना होता है 25 किलोमीटर 4 घंटे में, तो वो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये वाला फॉरेस्ट गार्ड वाला थोड़ा सा टफ है, आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, प्रिपरेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके भर्ती का डिटेल था। आपको कोई भी डाउट हो इस विषय में, देखिए मैं जिस विषय में मुझको ज्ञान थोड़ा सा होता है उसी की बात करता हूँ, फालतू की चर्चा नहीं करता हूँ। पता चले जिस पेपर को मैंने आज तक दिया ही नहीं या मैं जानता ही नहीं जिसके विषय में, उसके बारे में ज्ञान देना मेरा काम नहीं है। तो यह मेरा अनुभव के आधार पर था। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कैसे पेपर को क्लियर करना है, कैसे क्या करना है, आपको मैंने बता दिया। ये सारी प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया भी मैंने बता दी, बंद दरोगा की भर्ती प्रक्रिया ऐसे ही है। तो आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। किसी दिन मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट पे बताऊंगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट पे मेरा बहुत खासा अनुभव है। उसमें मैंने जब पेट स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट बार में 81 नंबर, 81 नंबर, सेकंड 2022 का 87.5 नंबर है भाई साहब, 87.50 ये नंबर है 2023 का, 60 के आसपास है। और इन तीनों में ध्यान रखिएगा 99.93 ऐसे 9395 ऐसे करके परसेंटाइल है मेरा। तो ध्यान रखिएगा, अनुभव के आधार पर मैं कोई चीज़ें बताता हूँ। ये पेट का स्कोर है, ये नंबर है, ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल हमेशा सेम रहा है। 2023 का पेपर बहुत टफ था पेट का, तो उसमें 60 नंबर आए हैं, और 60 नंबर आए हैं, लेकिन परसेंटाइल आप देख लीजिए वही है सेम। परसेंटाइल वैरी नहीं किया, कहीं 0.12 का ऐसे वैरी हुआ है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन नंबर देखिए आप, ऐसे नंबर था। तो जिसमें मुझे अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मैं वही बातें बताता हूँ। तो आपको एक चीज़, मैं लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी भर्ती हो, पेट हो या कोई भर्ती हो, आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो सिलेबस अब फटाफट सबके चेंज हो रहे हैं। कोई भी भर्ती हो, कोई भी XYZ कोई भी भर्ती हो, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस में जो लिखा हुआ है, सिलेबस में जो लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट उसी टॉपिक को पढ़िए। फालतू कोई टॉपिक मत पढ़िए, टॉपिक उसी को पढ़िए जो लिखा है सिलेबस में एग्जैक्ट। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, तो इसमें एक टॉपिक है, पहला टॉपिक है जो वन विभाग 50 क्वेश्चन आने हैं एनवायरमेंट से, उसमें पहला टॉपिक दिया है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान आपको नेशनल पार्क जितने भी हैं वर्तमान में टोटल पढ़ने हैं, और यूपी के बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। अब सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। और अब तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितना गहरा ज्ञान हो सकता है आप अर्जित कर लीजिए, क्योंकि बहुत टफ पेपर हो रहा है यूपी ट्रिपल एस सी का। आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर उठा के देखिए, बंद दरोगा का उठा के देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। और वो नहीं तो सबसे बढ़िया है पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023, इसको उठा लीजिए। अच्छों को आपको ध्यान बता रहे हैं, 60 नंबर मेरा आया है, और एवरेज स्टूडेंट 20-25 इसी नंबर में सिमट गए हैं। इतना टफ पेपर था कि आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी DI जो बैंक एग्जाम में आती है, DI डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बैंक एग्जाम वाले, और GS का तो पूछिए मत। गांधी जी लंगोटी कब पहने थे और क्या क्या पहनने थे, ये सारे क्वेश्चन और अजीब अजीब क्वेश्चन आए थे, बहुत टफ पेपर हुआ था। ध्यान रखिए, सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, और साथ में उसमें जितनी डेप्थ में आपको नॉलेज हो सकती है उसको आप गेन करिए। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे आप किसी नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।